हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। चलिए आज बात करते हैं वर्ड्स के ऊपर। हमारे वर्ड्स में इतनी पावर होती है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे वर्ड्स में कितनी पावर है। तो हमें अपने वर्ड्स को मतलब हम जब बोलते हैं तो हमें अपनी लैंग्वेज में हमने वर्ड्स में ध्यान देना चाहिए, मतलब अवेयर होने की ज़रूरत है। हमारे वर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं और हम जो बोलते हैं वही अपने जीवन में उसे वर्ड्स के रूप में भी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी को गलत बोल रहे हैं तो एक बार रुक कर सोचने की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर हम किसी के लिए गलत बोलें तो बेटर है कि हम वहाँ शांत हो जाएं या चुप हो जाएं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं जानती हूँ बहुत से लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ज़रा सी कोशिश की जा सकती है कि मतलब अगर बड़ा इशू है और आप चुप नहीं रह पा रहे, ठीक है, दैट्स ओके, आपने बोल दिया। लेकिन अगर छोटा कोई इशू है, अगर आपको लगता है यार रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है या बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ आप शांत रह सकते हैं, चुप रह सकते हैं। और देखिए, अगर जिस दिन आपने ये एक थोड़ा सा भी स्टेप लिया कि हाँ मुझे शांत रहना है, यहाँ अननेसेसरी नहीं बोलना है, तो आपको ऑटोमेटिक अंदर से बहुत अलग सी शांति सी फील होगी। और आप ये महसूस भी कर सकते हैं, जैसे आप किसी के लिए ब्लेसिंग देते हैं, आप किसी को ब्लेस करते हैं या फिर आप किसी को दुआ देते हैं या कंग्रेचुलेशन देते हैं, बधाई देते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो आपको खुद को अंदर से एक हीलिंग, एक पीस ऐसा महसूस होता है। ठीक है। तो आप जब भी अपने वर्ड्स बोलें तो सोच समझ के बोलें। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब बहुत डर जाना है कि नहीं हम तो गलत बोलेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्राई कीजिए कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो शांत रहिए, और अगर बोलना है तो अच्छा ही बोलिए। मतलब बहुत से लोग, मैंने बहुत से मेंटरों को कहते सुना है कि हम पागल वर्ड यूज़ नहीं करते, हम नालायक वर्ड यूज़ नहीं करते। मतलब ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, मतलब नेगेटिव वर्ड्स से बचना चाहिए क्योंकि हमारे वर्ड्स में भी बहुत पावर होती है। ये हम लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन वाकई में हमारे वर्ड्स में, हमारी थॉट में बहुत पावर होती है। तो बेटर है कि हम लोग जो हैं अपने वर्ड्स को जब बोलें, अपने वर्ड्स को अवेयर होके बोलें, मतलब सोच समझ के बोलें हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं। उससे सामने वाले पर नहीं, हमारी ही लाइफ पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है, वो सामने वाले पर नहीं होता। अगर हम गुस्से में हैं, कुछ भी उसको उल्टा सीधा सुना दिया, कोई नहीं जलता, वो सामने हम ही जलते हैं, कोई नहीं जलता है इससे। तो गुस्सा भी किसी पर निकालना है, वो ठीक है, अंदर की फीलिंग है, निकाल दो, लेकिन इन दी एंड उस गुस्से का इफ़ेक्ट जो भी है वो हमारे ऊपर ही आता है। ठीक है, वो हमें भी अफेक्ट करता है। सो बेटर है कि हम जो भी बोले सोच समझ कर बोलें। और अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है कि है, और तो आपको लगता है कि मतलब हम मुझे मुझे मैं ब्लैंक हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, तो वहाँ चुप रहिए। ज़रूरी नहीं है वहाँ अननेसेसरी आपको रिएक्ट ही करना है। और इम्पॉर्टेंट है कि अपनी हैप्पीनेस को चुनिए। मतलब बेटर है कि किसी को सही साबित करने, किसी को गलत साबित करने से बेटर है कि आप शांति को चुनें, अपने पीस को चुनें और अपने मतलब अपनी हीलिंग को चुनें, मतलब अपनी खुशी को चुनें। बेटर है कि सही साबित होने से अपने खुशी चुनें कि आप पीस ज़्यादा पसंद करते हैं या किसी अच्छा या सही होना पसंद करते हैं। तो यही मैं आज का मैसेज देने वाली थी कि आपके वर्ड्स आपकी पावर हैं, तो यूज़ इट केयरफुली और इससे अवेयर होकर बोलें और दूसरों की लाइफ में भी और अपनी लाइफ में भी खुशियाँ लाएं। देखिए, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो अपनी लाइफ में भी खुशी लाएंगे और सामने वाले को भी। अगर आपको लगता है कि मुझे सामने वाला पसंद नहीं है या मेरे तरीके से नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर शांत हो जाइए, कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप ट्राई करेंगे एक दिन में ही महान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, पर छोटी सी कोशिश बहुत कुछ बदल सकती है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज मेरे मन में ये पॉजिटिव थॉट आया था, तो मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।